कोरिया में मई खानदानी महीना कहलाता है। मुझे मालूम नहीं कि दूसरे ममालिक में ये कैसे है, मगर कोरिया में 5 मई बच्चों का दिन है, 8 मई वालिदैन का दिन है, 15 मई उसाज़ा का दिन है, 18 मई आसमानी वालिदैन का दिन है और 21 मई शादीशुदा जोड़ों का दिन है। क्या वालिदैन का दिन हमें एक बार फिर उस मोहब्बत और करम को याद दिलाने के लिए नहीं है जो हमने अपने वालिदैन से हासिल किया है? जहां तक मुझे मालूम है, बच्चों का दिन उनके मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए उनकी परवरिश करने की इरादा से कायम किया गया था। तो फिर 18 मई को आसमानी वालिदैन का दिन है, जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए, बल्कि हमेशा उस मोहब्बत और फजल को याद रखना चाहिए जो हमने आसमानी वालिदैन से पाया है। हमारे आसमानी वालिदैन की ख्वाहिश है कि उनके तमाम फर्जंद आसमानी शाही काहिन बनने की अहलियत हासिल करें। इसलिए वो बाज़-औक़ात हमें इस ज़मीन पर मुख्तलिफ रंजो-आलम, दर्द और तकलीफ के साथ दुखों में मुब्तला होने देते हैं। खुदा हमें कई अक़साम की मुश्किलात का तजुर्बा करने देते हैं, बरखिलाफ अब्दी खुशी और सलामती के, जिसका हम लुत्फ़ उठाने को हैं जब हम आसमान की बादशाही में दाखिल होते हैं। जब हमें ये तजुर्बात हों तो हमें शुक्रगुजारी करना हरगिज़ भूलना नहीं चाहिए। अगर सब कुछ आसान हो और हर काम वैसे ही चले जैसे हम चाहते हैं, तो हमें उस मुस्तकबिल की ज़मानत नहीं होगी। एक बच्चे के मुस्तकबिल का क्या होगा अगर वो बगैर डांट के परवरिश पाए, चाहे उसने कुछ गलत काम किया हो? बच्चे का मुस्तकबिल नागुज़ीर तौर पर बिगड़ जाएगा, जबकि वो अपने किरदार में तरक्की कर रहे हों। वो लाज़मन बदइखलाकी पर माइल होंगे। ताहम जब एक बच्चा बुरे काम करता है और वालिदैन सख्ती से मलामत ये कहते हुए करते हैं, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, लोग कहते हैं कि बच्चा दुरुस्त और गलत रास्ते के दरमियान इम्तियाज करने के दनाई हासिल कर लेता है। इसीलिए हमारे आसमानी वालिदैन बाज़-औक़ात इसराइलियों को बियाबान या बंजर जगहों पर ले गए, जहां खाना या पानी नहीं था। इसके बावजूद उनके लिए उन्होंने आखिर में क्या नतीजा हासिल किया? खुदा ने उनके लिए आखिर में बरकत पाने के रास्ते को हमवार किया था। ये हमारी खुशखबरी के रास्ते पर भी सादिक आता है। बाज़-औक़ात कई दिगर में से शायद कोई पुरसकून और आरामदेह रास्ता हो, मगर हमें हरगिज़ इस हकीकत को भुलाना नहीं चाहिए कि हर रास्ता जिस पर आसमानी बाप और आसमानी माँ ले जाते हैं, दुरुस्त रास्ता होता है। खा वो हमें बंजर वीराने में ले जाएं, हमें कहना चाहिए शुक्रिया और सोचें इस रास्ते पर ले जाने में खुदा की जरूर हमारे लिए खूबसूरत मर्जी होगी। अगर हम उस रास्ते पर चलें और ईमान रखें तो हम यकीनन अच्छी चीजें पाएंगे। ताहम उनकी गहरी मर्जी को समझे बगैर अगर कोई ये समझने लगे कि क्यों खुदा ने सिर्फ मुझे ऐसी कड़ी आजमाइश दी है, या क्यों खुदा ने सिर्फ मेरे खानदान को ऐसी तकलीफ में मुब्तला किया है, तो उसका मुस्तकबिल गैर मौजू होगा। पहले कुरिन्थियों की किताब बाब 10 में उनके साथ क्या हुआ था जो बियाबान के 40 सालों के दरमियान बुड़बुड़ाए थे। इन अल्फाज के लिखे जाने की वजह यह है कि खुदा अपने फर्जंदों से चाहते हैं कि शाही कायनों का फिरका होने की अहलियत आसमान में इस अमल से हासिल करें। खुदा अपने फर्जंदों को बेहतरीन जगह पर रखने के लिए अपनी अजीम मर्जी के साथ राह तैयार कर रहे हैं। अगरचे हम उसे वाकिफ ना हों, हम में से हर एक की कमजोरियां होती हैं जिन्हें मुस्तहकम होने की जरूरत है। हर एक में खामियां, कमियां और कोताहियां होती हैं। खुदा हमारी कमजोरियों को साफ कर रहे हैं और हमें ऐसे माहौल में रखने से मजबूत बना रहे हैं ताकि आखिर में वो हमें आसमान की अब्दी बादशाही में ले जाएं। ये सब खुदा की अजीम मोहब्बत के तले होने वाली मामूली चीजें हैं। इसलिए हमें चाहिए
کہ صرف آسان راستے، پرسکون راستے یا راستہ جو ہم چاہتے ہیں پر چلنے کا انتخاب نہ کریں۔ بعض اوقات ہمیں چاہیے کہ وہ راستہ لیں جو ہمیں ناپسند ہے اگر یہ خوشخبری کے لیے ضروری ہے، چاہے یہ کچھ ایسا ہو جس سے ہم جان چھڑانا چاہتے ہوں کیونکہ ہم تھک گئے ہیں، ہمیں وہ کرنے میں پیشوائی کرنی چاہیے جو خوشخبری کے لیے ضروری ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو خدا کے کلام کو سرسری لیتے ہیں، جبکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کے کلام کو نہایت سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ پطرس نے ساری رات سمندر میں جال ڈالے رکھا مگر وہ ایک مچھلی بھی نہ پکڑ سکا۔ یسوع نے پطرس سے پوچھا جو پو پھٹنے کے وقت واپس آ رہا تھا، کیا تو نے مچھلی پکڑی؟ اس نے جواب دیا، میں نے ساری رات دیر تک جال ڈالے رکھا مگر میں ایک مچھلی بھی نہ پکڑ پایا۔ یسوع نے کہا، گہرے میں لے چل اور شکار کے لیے اپنا جال ڈال۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مچھلی کے شکار کا سامان اور جال جمع کرنے اور سنبھالنے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ اس کا جسم ساری رات سے کافی تھکا ہوا ہوگا، مگر یسوع نے اسے دوبارہ سمندر میں چلنے کو کہا تھا۔ انسانی تناظر سے یہ کتنا الجھا دینے والا ہوگا، یہ ایسا تھکا دینے اور محنت طلب کام ہے۔ پطرس کہہ سکتا تھا، یسوع کیا میں پہلے تھوڑا آرام کر سکتا ہوں اور اسے اگلے دن کرتے ہیں؟ تاہم پطرس نے کیا کہا؟ اس نے ان کی بات کو لوط کے داماد کی طرح ہلکا نہیں لیا تھا بلکہ اسے سنجیدگی سے لیا تھا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ اس کے جال ڈالنے کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس نے مچھلیوں کی ایسی بڑی تعداد پکڑی کہ 2 کشتیاں پوری بھر گئیں۔ ایسا شاندار کام ہوا تھا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیوں ایسی باتیں کتاب مقدس میں درج ہیں۔ لوط کے دامادوں نے خدا کے کلام کو مزہ گردانا تھا اور آخر میں وہ سدوم اور عمورہ کی تباہی کے دوران جل کر ہلاک ہو گئے تھے۔ مگر پطرس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ کچھ ایسا تھا کہ وہ اس کے لیے چاہے کتنی ہی محنت کر لیتے تو بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے اسے خدا کے کلام کے مطابق انجام دیا تھا۔ ہمیں کتاب مقدس میں بخشے تمام تعلیمات کو یہ کہتے ہوئے محض اندراج نہیں گردانا چاہیے کہ یہ ان کاموں کے نتائج ہیں جو ایمان کے باوجداد نے ماضی میں کیے تھے۔ دوسرے تموتھیوس باب 3 کے مطابق کتاب مقدس کا نجات کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ کیا یہ ہمیں نجات کے لیے دانائی نہیں بخشتی؟ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیوں کتاب مقدس میں ایسی تعلیم ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اندراج اس زمانہ میں ہمارے لیے نہایت اہم ہے۔ سب کو اٹھنا اور بیدار ہونا ہوگا اور آخری خوشخبری کو ولولہ انگیز طور پر پھیلانا ہے۔ نیز ہمیں اپنے کھوئے بھائی اور بہنوں کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کرنی اور بلا بھول چوک خوشخبری کی تکمیل کرنی چاہیے۔ ان کاوشوں سے ہم آسمانی باپ اور آسمانی ماں کو خوشی و جلال دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آئیں ہم خدا کے کلام کی قدر سونے یا کسی اور چیز سے زیادہ کریں۔ آئیں ہم اس مبارک سال میں آسمانی باپ اور آسمانی ماں کی محبت اور فضل کا بدلہ چکانے کے لیے کوشش اور ایک بار پھر عزم کریں۔ اس عمر کے ضمن میں کتاب مقدس ان کے بارے میں کیا کہتی ہے جو نافرمان ہیں؟ کیا وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں؟ خدا نے قسم کھائی ہے کہ وہ جو نافرمان ہیں ہرگز آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آئیں عبرانیوں کی کتاب باب 3 پر ایک نظر ڈالیں۔ عبرانیوں باب 3 آیت 14۔ کیونکہ ہم مسیح میں شریک ہوئے ہیں بشرطے کہ اپنے ابتدائی بھروسے پر آخر تک مضبوطی سے قائم رہیں۔ خدا کہتے ہیں کہ ہم آسمانی جلال میں شریک ہوں گے۔ آئیں آیت 16 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کن لوگوں نے آواز سن کر غصہ دلایا؟ کیا ان سب نے نہیں جو موسیٰ کے وسیلہ سے مصر سے نکلے تھے؟ اور وہ کن لوگوں سے 40 برسوں تک ناراض رہا؟ کیا ان سے نہیں جنہوں نے گناہ کیا اور ان کی لاشیں بیابان میں پڑی رہیں؟ اور کن کی بابت اس نے قسم کھائی کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے سوا ان کے؟ وہ کون ہیں؟ جنہوں نے نافرمانی کی۔ غرض ہم دیکھتے ہیں
कि वो बेईमानी के सबब से दाखिल ना हो सके। मूसा के जमाने में ये कनान था जहां वो दाखिल ना हो सके थे। क्या ये नबूवत नहीं है कि वो जो नाफरमानी करते हैं आसमान की बादशाही में दाखिल होने के काबिल ना होंगे? आए बाब 4 से जारी रखें। बस जब उसके आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई रहा हुआ मालूम हो, क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई, लेकिन सुने हुए कलाम ने उनको इसलिए कुछ फायदा ना दिया जिन्होंने 1000 बार भी खुदा का कलाम सुना मगर फिर भी उन्होंने इसे अपने के तौर पर कबूल ना किया या इसे अपने दिलों पर कंधा नहीं किया। इसकी वजह यह है कि सुनने वालों के दिल में ईमान के साथ ना बैठा। इसकी वजह यह थी कि उन्होंने खुदा के कलाम को ईमान के साथ कबूल नहीं किया था। नतीजतन वो बार बार नाफरमानी करते रहे। लूत के दामादों की तरह वो खुदा के कलाम की अहमियत को नहीं जानते थे, बल्कि इसे मजाक गर्दाना था। साफ साफ कहें तो इसे मजाक समझने का मतलब इसे निकम्मा गर्दानना है। हमें खुदा के कलाम से निकम्मी चीज का सा सलूक नहीं करना चाहिए, ये कहते हुए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आया हम इसे करते हैं या नहीं। खुदा के कलाम के बारे में हमारा ख्याल हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदा का कलाम मुतलिक है। इस वजह से अगरचे खुदा के कलाम का मुकाबला दुनिया की किसी चीज से नहीं किया जा सकता, अगर हम इसका मुआजना करने की जुर्रत करें तो ये बादशाह के फरमान की मानिंद है। क्या खुदा बादशाहों के बादशाह नहीं है? चूंकि ये बादशाह की तरफ से कलाम है तो ये बादशाह का फरमान है। बादशाह के अहकाम की नाफरमानी करने वाले और उसके अहकाम पर अमल करने में नाकाम रहने वालों के काम गद्दारी कहलाते हैं। आए आयत 6 पर चलें। बस जब ये बात बाकी है कि बाज उस आराम में दाखिल हों, और जिनको पहले खुशखबरी सुनाई गई थी उन्होंने क्या किया था? वो नाफरमानी के सबब से दाखिल ना हुए। खुदा हमारे आसमानी बाप और आसमानी माँ हैं। वो हमारे आसमानी वालिदैन हैं। वो जो उनके कलाम के ताबे फरमाने नहीं करते हरगिज आसमान की बादशाही में दाखिल होने के काबिल ना होंगे। आए आयत 11 पर चलें। आयत 11 में ये लिखा है कि बस आओ हम उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें ताकि उनकी तरह नाफरमानी करके कोई शख्स गिर ना पड़े, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसिर और हर एक 2-धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद और गुद्दे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है, और उससे मखलूकात की कोई चीज छुपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा हैं। हमें हरगिज उनकी नाफरमानी के नमूना की पैरवी करके गिर नहीं पड़ना। इसके अलावा खुदा ने अपने गजब में उनकी बाबत जो नाफरमान थे क्या कसम खाई थी? क्या आयत 3 में यह नहीं लिखा है कि वो खुदा के हराम में दाखिल ना होने पाएंगे? अपनी बाकी जिंदगियों में आए हम पतरस की मानिंद ईमान रखें, जिसने कहा था मैं ये करूंगा क्योंकि ये खुदा का कलाम है। उस वक्त की तरह हम में से किसी को लूत के दमादों जैसी बेवकूफी नहीं करनी चाहिए, जिन्होंने इसे मज़ा गर्दाना और आखिरकार हलाक हुए। आज आसमानी वालिदैन के दिन के जरिए हमें अपने आप को तमाम कलमात जो बाप और माँ ने हमें बख्शे हैं याद दिलाने चाहिए, जो हमेशा की जिंदगी के कलमात हैं और जो हमें निजात की राह पर ले जाते हैं। अगर ऐसा कुछ है जिसकी हमने नाफरमानी की है तो आए हम दुआ के जरिए बाप और माँ से इकरार करें और अपने गुनाहों की माफी मांगें। अब से आइंदा मैं बाप और माँ की जिंदगी के कलाम को सोने के 1000 टुकड़ों से ज्यादा बेशकीमत गर्दानूंगा। मैं आपसे कहूंगा कि अपने दिलों पर एक बार फिर आसमानी वालिदैन के दिन के जरिए इस अज़्म को कंधा करें, उम्मीद करते हुए कि आपने ज्यादा फजल पाया है। मैं आज का वाज खत्म करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया।